जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक साथियों से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी के लिए एक आदेश जारी हुआ है, इस आदेश को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपकी काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं सर, जिन शिक्षक साथियों के स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी हो गए थे और हटा दिए गए, वो कब तक जारी होंगे, जिनका मेरिट लिस्ट या फिर स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ था तो उनका कब तक होगा, और आप सभी की ज्वाइनिंग किस डेट तक हो जाएगी, सारी कंप्लीट प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले। सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी वर्ग 2 और 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्लेलिस्ट है, हमने पेड बैच की कुछ क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देखिए और अपना सिलेक्शन निश्चित करिए। तो आइए हम इस आदेश को देखने का प्रयास करते हैं। ये आदेश जिले वाइज जारी हुए हैं, उसको हम शॉर्टली आपको बता देते हैं। इस आदेश के माध्यम से हर जिला शिक्षक अधिकारी महोदय को आदेशित किया गया है और साथ ही उसके अंतर्गत आने वाले विकासखंड और विकासखंड के अंतर्गत आने वाले आपके संकुल स्तर को अपनी अपनी वैकेंसीज का दोबारा वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि उच्च पद प्रभार और अतिशेष के कारण कई स्कूल्स में ऐसा हुआ है, पहले वैकेंसी शो हो रही थी और पहले वैकेंसी खाली थी, पर प्रेजेंट टाइम में उन वैकेंसीज पर या तो अतिशेष के कारण कोई शिक्षक आ गए हैं या फिर उच्च पद प्रभार लेकर उस पद पर आ गए हैं, जिससे वो पद पहले रिक्त था लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब वो भर चुका है। तो उसका वेरिफिकेशन दोबारा से संकुल स्तर पर होगा और संकुल स्तर पर जो वेरिफिकेशन होगा उसके लिए विकासखंड स्तरीय कमेटी बनाई गई। हर विकासखंड में विकासखंड स्तरीय कमेटी उस वैकेंसी का वेरिफिकेशन करके जिला स्तर पर लेकर जाएगी। जैसे कि सीधी जिले के आदेश में 13 अक्टूबर तक वैकेंसीज को वेरिफिकेशन करने के बाद जिला स्तर पर वेरीफाई कराना है, यानी कि विकासखंड स्तर पर आप सभी के लिए कमेटी बनी है। वो विकासखंड स्तरीय जितने भी स्कूल्स होंगे, जितने भी संकुल होंगे, उनका वेरिफिकेशन करके उस सीट को ले जाकर के वो वेरीफाई कराएंगे कहां पर, जिला स्तर पर। यानी कि जिला स्तर पर 13 अक्टूबर तक आपकी वैकेंसीज का वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट और आपका स्कूल आवंटन जारी होगा। यही आदेश में लिखा हुआ है, आप इस आदेश को देखेंगे। पहले जो आपकी वैकेंसी शो हो रही थी उनमें से कई वैकेंसीज ऐसी हैं कि मानकर चलिए पहले 2 वैकेंसी खाली थी, प्रेजेंट में अब 1 खाली है, अतिशेष के कारण 1 भर गई है, या फिर कोई उच्च पद प्रभार पर आ गया उसके कारण भर गई, तो उसको गोला लगाना है। इसके अलावा साला स्तर पर रिक्त पद प्रदर्शित होने पर किसी विषय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अभी प्रेजेंट में वहां पर पद शो हो रहा था, पहले पद था, लेकिन अब वहां पर उच्च पद प्रभार या अतिथि के कारण पूरे पद भरा गए, तो उस पद को भी लाल पेन से गोला करके ये विकासखंड स्तरीय काम होगा। हर वैकेंसीज का इस तरीके से करना है, जैसे पहले 2 वैकेंसी थी, अब प्रेजेंट में 1 है तो उसको 1 को गोला लगाना है। अगर प्रेजेंट में 1 भी नहीं है तो उसको रेड कलर से गोला करना है। तो इस तरीके से कुछ आदेश जारी किए हैं जिला स्तर पर। ये विकासखंड स्तरीय कमेटी बनाई गई, विकासखंड स्तरीय कमेटी उनके अंदर आने वाले संकुल्स का वेरिफिकेशन करके जिला स्तर पर प्रेजेंट होंगे 13 अक्टूबर को, और सारी वैकेंसीज का वेरिफिकेशन हो जाएगा 13 अक्टूबर तक, जैसा कि इस आदेश में आदेशित किया गया है। आप देखेंगे यहां पर 13 अक्टूबर को समय 11 बजे जिला सीधी का ये है ना। ऐसे ही हर जिले का आदेश होगा। विकास खंडवार रिक्त पदों को संकुल प्राचार्यों से प्राप्त रिक्त पदों से रिक्तियों का सत्यापन करके मतलब यहां के जिला शिक्षक अधिकारी महोदय जी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस तरीके से हर जिले का होने वाला है। आप सभी को पता है कि आपकी अब प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है, क्योंकि अब आपकी वेरिफिकेशन जो होने वाला है, मतलब आपकी वैकेंसी का जो वेरिफिकेशन होने वाला है वो 13 अक्टूबर तक, जैसा कि इस आदेश में स्पष्ट लिखा है, 13 अक्टूबर 2024 को हो जाएगा जिला स्तर पर। और फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। मेरिट लिस्ट यानी कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। तो आप सभी अब टेंशन फ्री रहें, जल्द ही आपका लगभग ये मान लीजिए 13 तारीख को ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो 1-2 दिन के अंदर ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका फिर स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ समय से अपडेशन चल रहा था और अपडेट का मेन कारण आप सभी को पता है कि उच्च पद प्रभार के कारण कई शिक्षक आ गए हैं आपकी वैकेंसी पर। 2 कारण हुए हैं, एक तो अतिशेष हो गए हैं, अतिशेष किसी स्कूल में कोई शिक्षक हो गए और वो आपकी संस्था में पद खाली था, उनने वहां पर स्कूल ले लिया है, या फिर उच्च पद प्रभार हो गया है आपके पद पर। तो 2 कारण से अभी
वैकेंसी का अपडेशन चल रहा था और उस वैकेंसी का अपडेशन होने के बाद अब फाइनली 13 अक्टूबर 2024 यानी कि आने वाले 2 दिन में आपकी पूरी वैकेंसी का वेरिफिकेशन होने के बाद जिला स्तर पर वेरीफाइड होंगी वो वैकेंसी। जिला स्तर पर कमेटी को उपस्थित होकर उन वैकेंसी का वेरिफिकेशन करवाना है और देन वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट, आपका स्कूल आवंटन और आपकी ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया यानी कि विद इन 1 वीक के अंदर आप अपने विद्यालय में होंगे। आप आने वाले 1 वीक के अंदर अपने स्कूल में, जिस स्कूल में आपका आवंटन होने वाला है, जहां वैकेंसी है, वहां पर आप 1 वीक के अंदर नियुक्त होने वाले हैं। तो ये पूरा अपडेट था, इसको मैंने शॉर्टली समझाने का प्रयास किया। अब आप टेंशन ना लें, जल्दी आपका स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी होने वाला है वेरिफिकेशन होने के बाद वैकेंसी का, और देन ज्वाइनिंग होने वाली है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।